बोलिए सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साए बंदगी साए। धनी धर्मदास साहिब के चरण कमलों में साए बंदगी साए। पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साए बंदगी साए। पुण्य महत्तम। सतनाम सत्सुकृत आदि अदले अजर अचिंत पुरुष मुनिंदर करुणा में कबीर सुरति योग संतायन। धनी धर्मदास वचन वन चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम गुरु बाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम सुरति सनेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंचश्री ग्रंथ मुनि नाम साहिब। पंचश्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब की दया। पंचश्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब की दया। चार गुरु वंश 42 की दया। सर्व संत महंतों की दया साहेब बंदगी साहेब। अथ व्रत पुण्य महत्तम प्रारंभ। धर्मदास बिनती ठानी सतगुर मोये कहो बिल छानी। जब रही अचेत सुरत मोरा मास व्रत रहो गुरुपुरा। अब गुरुपुर मिले प्रभु मोई सत्य व्रत अब कहो विदेई। कौन व्रत में सुरत लगाए सतगुर मोये कहो समुझाई। धर्मदास साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि अब तुम मुझे पूरे सतगुरु मिल गए हो, इसलिए जो मेरी अचेत सुरती थी और उस समय मैं एक एक महीने का व्रत रह चुका हूँ और अब मुझे तुम पूरे गुरु मिल गए हो, इसलिए मेरे परमात्मा जो सत्य व्रत है उसके बारे में मुझे बताओ जिससे कि मैं उसमें सुरती लगा सकूं। सतगुरु बचन। धर्मदास तुम बूझो मोये व्रत कथा कहूँ मैं तो ये। जो सत्य व्रत पुरुष को होई सो समुझाए कहूँ मैं तो ये। निश्चय व्रत पुरुष को आई सो धर्मनि पर खोई माई। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा है वो व्रत मैं तुम्हें समझाकर बता देता हूँ। और ये जो व्रत है ये सत्य पुरुष का व्रत है और ये सत्य व्रत है, सो मैं तुम्हें समझाकर बता देता हूँ। आप ये निश्चय कर लो कि ये व्रत सत्य पुरुष का है। व्रत प्रभाव धर्मनि सुनो तो ये कहूँ समुझाए। निज ये व्रत अमर पदे जो नर निश्चय धाये। कि धर्मदास, ये जो व्रत का प्रभाव है वो मैं तुम्हें समझाकर बता देता हूँ और आप ध्यान देकर इसको सुनो। और ये जो व्रत है ये निश्चित ही अमर पद को प्राप्त करने वाला व्रत है। पुण्य आदे पुरस निवासा सुरत नाम अमि अंक प्रकाशा। तुम जो प्रसन्न कियो धर्मदासा आदे पुण्य करो परिकाशा। के ए धर्मदास, ये जो पूर्णमासी का जो व्रत है ये अंक प्रकाश है, इसमें अमी अंक है और ये सत्य पुरुष के निवास स्थान से हमको प्राप्त हुआ है। और जो तुमने प्रश्न पूछे हैं मैं उन पर प्रकाश डाल देता हूँ। पुरुष मोय निश्चय व्रत दीना अंक त्रिय जोर में लीना। पुण्यो व्रत पुरुष को होई सुरत हंस नि अक्षर समोई। सत्य व्रत में कौ समझाई जासो पाप सकल छे जाई। के धर्मदास, ये जो व्रत है ये मुझे सतपुरुष ने दिया है और इसको प्राप्त करके मैंने 3 अंक प्राप्त कर लिए। जैसे हमारे 4 अंक की भक्ति है तो 3 अंक हम जोड़ लिए कभी, जब हमने सतपुरुष का व्रत करना शुरू कर दिया। अब वो 3 अंक कौन कौन से हैं कि प्रथम अंक नाम सुन काना
दूसरे अंक प्रकाश परवाना, चौथा अंक भरत जो कीना, तीसरे अंक जो भरत कीना, चौथा अंक चौका परिमाणा। जिस घर में चौका आरती हो जाती है उसमें 4 अंक की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। फिर हमको हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल हमको उस पर चलते रहना है। तो इस तरह से 4 अंक हमको प्राप्त हो जाते हैं जब हमारे घर में चौका आरती हो जाती है। तो प्रथम अंक क्या हुआ कि हमने जो नाम सुना है, दूसरा अंक हो गया जो हमको गुरु के हाथ से परवाना मिला, और तीसरा अंक हो गया जो हमने व्रत किया, और चौथा अंक हो गया चौथा प्रमाण। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, जासो जीवे होए निस्तारा, पुण्यो व्रत करे जो कोई, ताको आवागमन न होई, काम क्रोध मद लोभ बुलानो, निंदा ईर्षा दूर बहानो, करम भरम प्रयास विसारे, सतगुरु चरण कमल चित धारे, सत्य शब्द में रहे समाई, बहुरन हंसा योनिन आई। के निर्गुण में ब्रह्म को मानते हैं और सरगुण में अवतारों को मानते हैं, और जिससे वो अपने जीवों का निस्तार समझते हैं। उसी प्रकार से हम ये सतपुरुष का व्रत करते हैं, और हम सतलोक को, इस व्रत को करने से सतलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो पुण्यों के दिन काम क्रोध मद लोभ मोह को तो बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए, और निंदा ईर्षा तो हमारी जबान पे आनी भी नहीं चाहिए। और जब इनसे हम दूर हो जाएंगे तो हमारा जो चित्त है वो सतगुरु के चरण कमलों में लगा लेंगे और सत शब्द में समाकर रहेंगे। ये ऐसा करने पर ये जो हंस है, अभी जैसे आप बैठे हैं तो आप हंस के रूप हैं, ये जो हंस है ये फिर योनि संकट नहीं आएगा। धर्मदास वचन, धर्म दास दोनों कर जोरे, सतगुर सुनिए बिनती मोरे, लोक व्रत मोय कहो बुझाए, जासो काल दगा मिट जाए, जो कुछ भेद अहे प्रभु आगर, सो कहिए हंसन पति नागर। धर्मदास साहब कह रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर, और सतगुरु से कहते हैं कि साहब मेरी एक प्रार्थना और सुनो, ये जो संसारी व्रत है, लोक का मतलब संसारी, जो संसारी व्रत है उनको और समझा दो हमें, जिससे कि हमारे जो अंदर का भय में काल का जो दगा है वो मिट जाए। जो कुछ भेद है इसके अंदर वो प्रभु हमको ठीक से समझा कर बताओ। कबीर साहब के वचन, कहे कबीर धर्म ने सुन ले, पुण्यो व्रत निश्चय तोय देवो, कोटिन यज्ञ करे जो कोई, कोटि तीरथ करे आवे सोई, सकल पृथ्वी फिर आवे जोई, सो एक पुण्यो व्रत फल होई, साचे दिल से बरते सोई, धर्म अर्थ सब सुख रत होई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे धर्मा तुम ठीक से सुन लो और ये निश्चय मानो मेरी बातों को कि कोटिन यज्ञ यानी करोड़ों यज्ञ करे, और कोटिन तीर्थ यानी करोड़ों तीर्थ कर ले, चाहे सारी पृथ्वी के फिर के आवे, इतना जब जो प्राप्त होता है वो एकमात्र पुण्यों के व्रत प्राप्त करने से हो जाता है। लेकिन इसको साचे दिल से अगर हम बरतेंगे, इसको व्रत करेंगे साचे दिल से, तो धर्म की और अर्थ में कोई कमी हमको नहीं आई। अर्थ होता है जैसे धन संपत्ति, और धर्म होता है जैसे हमारा संस्कार, हमारे चलन, हमारी आस्था। ये जो व्रत करे मन लाई, दुख दारिद्र सकल मिट जाए, रात्रि जागरण करे बनाए, नृत्य गीत बाजेंत्र बजाए, बहु स्तुति सो जागरण करे, अमर लोक में जा पग धरहि। के
जिस दिन हमने ये जो व्रत मन लगा कर लिया तो हमारे जो दुख और दरिद्र हैं वो सारे मिट जाते हैं। लेकिन हमको पूर्णिमा के दिन रात को जागरण भी करना चाहिए। और जागरण भी किस तरह से करना चाहिए? नृत्य मानी नाचना, गीत मानी गाना, और वाद्ययंत्र बजाना, मतलब जैसे ढोलक बाजा वगैरह, यानी बहुत धूमधाम से हमको ये जागरण करना चाहिए। नाच कूद कर गा कर हमको ये मस्त होकर ये जागरण करना चाहिए। यानी हम उसमें कबीरमय हो जाए, जागरण में कबीरमय हो जाए। बस उस जागरण का हमको जो फल प्राप्त होगा उसके आगे कोई भी फल टिक नहीं सकता। भव स्तुति सो जागरण करे, हमारे लोक में जाप उधरहि। अगर जैसे इसमें बताया इस तरह से अगर हम इस जागरण को करेंगे तो हमको जहाँ हम होंगे वहीं हमारे लिए सतलोक है, जहाँ हम होंगे वहीं हमारे लिए सतलोक है। जे नर करे प्रीत मन लाई, सुरत निरत हंसा घर जाई। पुण्यो दिन के पीछे जानी, भोजन एक जून परमानी। इस व्रत को जो नर मन लगाकर करता है और सुरती और नृत्य से जो साहब में अपना ध्यान लगाता है, वे हंसा अपने घर पहुंच जाते हैं, यानी अपने सतलोक को प्राप्त कर लेते हैं। कि पुण्यों के दिन पीछे जानी, यानी पुण्यों को दिन पीछे जब चले जाए, 1 जून भोजन प्रमाण कि आपको 1 जून, यानी 1 जून का मतलब होता है एक समय, पुण्यों के दिन एक समय भोजन करना है। और कब करना है? जब पुण्यों पीछे निकल जाए और शाम हो जाए। पुण्यों सुबह से ही है ना भाई, तो ये पुण्यों शाम को निकल जाए पीछे को और शाम आ जाए, तब हमको भोजन करना है, दिन में भोजन नहीं करना है। पुण्य प्रभाते स्नान कराए, श्वेत वस्त्र ले हृदय लगाए। पुण्यों के दिन हमको सबसे पहले नित्य कर्म से फारिग होकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, और स्नान करके ही सारी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं उसके बाद स्नान करते हैं, जबकि हमको सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद हमको कथा की तैयारी करनी चाहिए। नेम और श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। अगर सफेद कपड़ा नहीं भी हो तो धुपया हुआ यानी साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। नेम आचार से रहे पुनीता, अष्ट पैर पुनि रहे अवधूता। के नेम आचार से हमको रहना चाहिए। और अष्ट पैर यानी 8 पैर का होता है, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, दिन और रात। तो हमको 8 पैर अवधूत की तरह रहना चाहिए। अवधूत किसको कहते हैं? जो विकारों से रहित हो जाता है, जो विकारों से रहित हो जाता है उसको अवधूत कहते हैं। कूर कपट भाके नहीं भाई, सत्य नाम को सुमिरण लाई। कूर कपट मतलब जिन कष्टों से, जिन शब्दों से कष्ट होता है वो कूर का शब्द होते हैं। तो हमको क्रूरता नहीं करनी है और कपट से हमको कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, और सत्य नाम का सुमिरन करते रहना है। अरे हम जैसे मान लीजिए रोज रोज नहीं निभा पा रहे हैं तो कम से कम ये नियम पूर्णमासी के दिन तो रखो। जब एक बार तुम रखना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे सब दिन रहने लगेगा। जब शुरू ही नहीं करोगे तो कभी भी होने वाला नहीं है। एक बार ही कहे कबीरू, सुमरत नाम मिटे जम पीरू। अगर एक बार भी हमने दिल से कबीर साहब का नाम ले लिया तो जम के देवा जाने वाली पीड़ा 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। रूप कबीर निरखे दिन राति, हृदय भरत करे भव भाति। कि कबीर साहब का रूप कैसे निरखें? कि जैसे भाई तुम जहां भी काम कर रहे हो वहां सारी चीज तुम यहाँ बैठे दिख रही हैं सुरती से, तो वे दिख रही हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी जैसे हम बंदगी करें, आरती पूजा करें, तो हमारी सुरती कहाँ जानी चाहिए? कबीर साहब में।
अब कबीर साहब के जैसे मान लीजिए सुरती नहीं जा रही है कबीर साहब में, तो हुजूर साहब में जा रही है। हुजूर साहब में नहीं जा रही है मान लीजिए तो गुरुजी में जा रही है। गुरुजी में भी अगर नहीं पहुंच पा रही है तो कोई संत मेहनती आ जाए तो भी काम चलेगा। क्यों? संत गुरु और साहब तेरी ये का अलग भेद कबू नहीं देखा। संयम जे नर करे बनाई, पान प्रसाद ले तहां धराई। जब सारी व्यवस्था हो जाए, जब संयम नियम के जो सारे काम हो जाए, उसके बाद हमको पान प्रसाद रख लेने चाहिए। जौन मास में पुण्यो आवे, रकम रकम के सुगंध मंगावे। रकम रकम का मतलब होता है यहाँ तरह तरह। अब घना तो रकम खाए रुपया रुपया अनुसार ना भाई, हाँ ऐसा नहीं है। तरह तरह की सुगंध मंगाए, यानी जो अभी यह महीना में जैसे फूल जो हैं वो अभी जो फूल हैं वो ले आओ तरह तरह के, है ना। अगले महीने में जैसे फूलों का चलन बदल जाए तो अगले महीने में जैसे जेठ में बैसाख में जैसे मौसम हो वैसा फूल हो वैसे ही लेके आओ। सो सुगंध ले पास धराई, ले मृतिका पुनि चौक देवाई। और जहां पर जैसे तुम्हारे कच्चा मकान है, कच्ची घर है, तो जहां तुम कथा करोगे वहां पहले चौको लगा ले। जैसे पुतली माटी आवे ना वहां से चौको लगा ले। अगर मान ली पक्की छत है तो वहां पोंचो लगा ले। ले मृतिका पुनि चौक दिवाई, तापर कनक को चौक पुरावे। तापर कनक को चौक पुरावे, पल्लो सहित कलश धरवावे। कि जैसे हमको एक कलश रखना चाहिए, है ना भाई, जो में पाड़ी हुई। उस पे क्या है कि हम दीपक जोड़ सकें। कैसे? 5 बाती का, ठीक है ना। ये दीपक अलग है ना। 5 बाती का हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे बताया है कि पान आम की झालर तानी, मेवा अष्ट केर परवानी। के पान का पत्ता हो या फिर आम का पत्ता हो, इनकी झालर बनाए, जहां हम कथा करें वहां मंडप से बन जाए। मतलब इस तरह का हमको सजावट कर लेनी चाहिए। तो हमको पान की या आम की जो कभी पत्ता मिला सो का भी मिल जाए, भले कोई दिक्कत ना, उनकी भी हमको झालर बना के इस तरह से वहां एक तरह सजावट सी कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको माहौल बनता है कि जैसे भाई हम हमारे साहब के लिए कुछ कर रहे हैं। के अष्टमेवा केर परवानी, के हमको 8 प्रकार के कथा के लिए 8 प्रकार के मेवा का व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे अभी जो 8 मेवा लाए हैं उसी प्रकार से हमको 8 मेवा लानी चाहिए। केर परवानी, और परवानी किसको कहते हैं? पत्तों को, ये पान का जो पत्ता है इनको। सब संयुक्त पुनि करे बनाई, साधु संत को ले बैठाई। अगर मान लीजिए तुम्हारे घर पर जैसे कोई भी साधु संत है या कोई महंत है, तो आपको क्या करना है कि जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो उनके पास जाएं, आदर सहित उनको लेके आए अपन। जैसे वहां पर बैठे हैं तो तैयारी होते ही हम जाएं और जहां साहब बैठे वहां पहले उनसे बंदगी करें। बंदगी करके फिर हम उनसे निवेदन करें, साहब हमारी सारी तैयारी हो गई, अब हमको कथा सुना दो। तो सब संयुक्ता पुनि करे बनाई, साधु संत को ले बैठाई। नरियर 5 सवा सो पाना, सवा शेर नैवेद धराना। के 5 नारियल कम से कम होने चाहिए। जैसे यहाँ अपन कथा करते हैं और उस समय हमको 5 नारियल यहाँ रखने चाहिए कम से कम। तो नारियल 125 पान, जैसा हमारे खर्च नहीं है 125 पान का, तो बाकी पानों का क्या करेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे कि 125 पान की जगह जितना हमारा खर्च है उतना पान हम लेकर आ सकते हैं। सब विधि साज दरे पुण्य आई, गुरु साधु के आदर लाई। जब सारा सामान की तैयारी हो जाए तो हम गुरु साहब को जैसे बैठा लेते हैं गद्दी पर, तो फिर हमको एक बार उनसे बंदगी करनी चाहिए।
हम जब आके बैठे कथा सुनने के लिए तो बंदगी कर करके हमको बैठना चाहिए। कि श्रोता वक्ता सुने अनुरागो, पुण्यो पाठ पठन पुण्य लागो। श्रोता वक्ता सुने अनुरागो, जब पुण्यों का पाठ पढ़ना शुरू कर दें गुरु जी या संत जी जो भी हैं, तो हमको क्या करना है, श्रोता और वक्ता जो भी हैं सबको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अब हमारा ध्यान कभी मोबाइल में जाए, कभी इधर उधर जाए, कभी घोड़ा भैंस में जाए, तो उस समय जब कथा का टाइम रहे वह टाइम फोन भी बंद कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दखल करते हैं। हाँ, तो पुण्य पाठ पठन पुण्य लागो, श्रोता वक्ता सुने अनुरागो। जैसे पुण्य का पाठ शुरू हो जाता है तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम सहित, तो हमको ये प्रेम सहित हमको सुनना चाहिए। अर्थ विचारे सभा सुनावे, सब संतन को दे समझावे। कि जब हम पूर्णमासी की कथा पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ करना चाहिए हमको, और अर्थ करके सबको समझा देना चाहिए। और जो भी यहाँ कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो एक प्रकार से संत का भाव लेकर बैठते हैं। जो कोई अधिकारी रहाई, का भेद यह विध ले। अगर पूर्णमासी के दिन कोई अधिकारी हमारे घर पर है, यानी अधिकारी का मतलब है या तो गुरु हो या फिर महंत हो। अगर किसी का संत गुरु है तो वो नारियल नहीं चला सकता है, यानी उसको अधिकार नहीं है, और ना ही वो गुरुवाई कर सकता है। संत कभी गुरुवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, गुरुवाई का अधिकार नहीं है। और जो बिना अधिकार के गुरुवाई करते हैं उनको साहब ने चोर बताया है, कि साहब के दरबार में हुए चोर हैं जिनको अधिकार नहीं है गुरुवाई का, और वो गुरुवाई करते हैं, तो उनको साहब के दरबार में चोर बताया गया है। हाँ, तो जो अधिकारी अगर हो उस दिन, तो उसका जो भेद है वो किस प्रकार बताया है कि पुण्यो पाठ संपूर्ण होई, नरियर 5 मोरे पुण्य सोई। जब पूर्णमासी का पाठ पूरे हो जाए तो जो गुरु होते हैं, जो मैन साहब होते हैं, वो 5 नरियरों को मोरते हैं प्रसाद के लिए, और होने भी चाहिए। जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नरियर धरे उठाई। अगर पूर्णमासी के दिन अगर कोई अधिकारी नहीं है जिसको नारियल मोड़ने का अधिकार है, अगर अधिकारी नहीं है तो पूजा के जो नारियल है उनको उठाकर रख दें। जब भी हमारे घर पर गुरु जी आए या फिर हम किसी आरती चौका में जाएं तो उन नारियलों को वहां ले जाएं। तब समरथ को भोग लगाई, पान प्रसाद पुण्य दे ये बटाई। जब हमारे पाठ पर संपूर्ण हो जाए तो फिर हमको सतपुरुष का भोग लगा करके और पान प्रसाद को बांट देना चाहिए। सवा शेर तंदुल दरवाना, गौ चीर पुनियान परमाना। कि जैसे सवा शेर, तंदुल कहते हैं चावल को, कि सवा शेर चावल की खीर बनाई जाए। अगर सवा शेर को खर्च नहीं है तो जितना खर्च है उतने खीर बनानी चाहिए, लेकिन खीर बननी चाहिए। कि दिन के भोजन नहीं कराए, रात्रि भोजन कीजिए भाई। दिन में किसी को भी भोजन नहीं करना है, रात्रि को ही भोजन करना है, यानी शाम के टाइम ही भोजन करना है। खीर खांड ग्रत भोजन करई, सायब नाम हृदय में धरई। और पूर्णमासी के जब संपूर्ण कथा हो जाए, शाम हो जाए, और जब भोजन में तो उसमें खीर खांड का भोजन हमको करना चाहिए। सब पकवान पुनि धरे बनाई, तब सायब को भोग लगाई। जब शाम को भोजन बनते हैं जो भी हम पकवान बनाते हैं, सारे पकवान बन जाए तभी हमको भोग लगाना चाहिए। ऐसे ना खीर पूरी में तो पहले भोग लगा दियो और पकौड़ी बाद में बनेंगे तो बाद में देखी जाएगी। यानी जो भी हम पकवान बनाए सब में 2-2 पीस ही रखें चाहे भोग के लिए, लेकिन जो भी हमको शाम को पकवान बनाना है सब में से ही लेना होगा। हाँ, शंख झांझे अरु भाजे तूरा, भोग लगावे सत्य कबीरा।
अपने हाथ सो दीपक बारे, सो समरथ की आरती उतारे। के जब भोग लगाते हैं तो शंख, झांझ और तुरी बजानी चाहिए, और सतपुरुष को भोग लगाते समय अपने हाथ से दीपक बारे, यानी दिया अपने हाथ से जोड़ना चाहिए, और मन में ये रहना चाहिए मैं जोड़ूं, ऐसा भाव रहना चाहिए कि सो समरथ की आरती उतारे। जैसे अभी हमको आरती उतारनी है तो अपने ऐसे ना गुरु जी का अगर दी और लिया धर दी और माचिस गीता दी जोड़ दो साहब, आप जोड़ देंगे तो आरती कर लेंगे, नहीं तो धरे ऐसे नहीं है ना। तो हमको अपने हाथ से दीपक जोड़ना चाहिए। चंद्र लगन में ध्यान धरीजे, सूर्य लगन में भोजन कीजे। कि चंद्र लगन किसको कहते हैं? जब बायां सुर चलता हो, बायां सुर चलता हो, यो उल्टो हाथ को सुर चलते हुए तो हमको भजन करना चाहिए, और वो भजन हमारा निष्फल नहीं जाता। और जब दाहिना हाथ को सुर चलते हुए जब भोजन करना चाहिए, क्योंकि दाहिना जो सुर है ये अग्नि का स्वरूप है। तो अब जब हम दाहिना सुर चलता हो तब हम भोजन करेंगे तो हमारा भोजन आसानी से पच जाएगा और बीमार नहीं होंगे। तो हमको साधने की कोशिश करेंगे तो सद जाएगा। 14 लगन पुण्यो सुखदाई, पर्व लगन पुण्यो दुखदाई। जैसे 14 में आकर पुण्य मिलती है उस दिन हमको व्रत रखना है। जैसे पुण्यों में अगर पड़वा आकर मिलती है उस दिन हमको व्रत नहीं करना है। परवा लगन के पीछे जाने, घड़ी 32-40 अनुमाने। कि जैसे पड़वा लगन आए वासु चाहे बड़े 32 घड़ी या 40 घड़ी पहले ही हमको व्रत कर लेना चाहिए, यानी पुण्यों के बाद जो पड़वा आती है वो हमारी पुण्यो व्रत में नहीं आना चाहिए। अर्ध रात्रि लो पुण्यो हुई, ता दिन व्रत करो पुण्य सोई। जैसे पुण्यो है जो आधी रात तक है 14 में, जैसे आज पुण्यो है तो आज पुण्यो आधी रात तक है तो हमको आज व्रत करना चाहिए। अगर मान लिया आधी रात से पहले ही पड़वा आ गई तो हमको 14 में पुण्य आके लगे जब भी हमको व्रत कर लेना चाहिए 14 में। दिन आधे से 14 होई, ऊपर पुण्य मिले समोई। ता दिन व्रत करो हो भाई, मन स्थिर होए ध्यान लगाई। और पुण्यों के दिन हमारा मन है ये स्थिर रहना चाहिए, और ध्यान से हमको साहब का सुमरण करते रहना चाहिए। और साहब के सुमरण करते करते हमको पूरे दिन हमारा चित्त इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। 4 पैर को जागरण कीजे, घर में बैठ के भिन्न रहीजे। 4 पैर नहीं बन आवे, अर्ध रात्रि लो हृदय जगावे। 4 पैर होते हैं एक रात में। अगर सारी रात का हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हमको आधी रात तक तो करना ही चाहिए, और आधी रात में भी हमको हृदय से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। पैर माए घड़ी ठहरावे, बिना मंत्र जागरण न करावे। और चाहे एक आधी रात तक को ना कर सके तो एक पैर को कर ले, एक पैर को भी ना कर सके तो एक घड़ी को कर ले। 2 घड़ी को एक पैर हुए, एक घड़ी को कर ले। अगर एक घड़ी भी हमने व्रत को जागरण कर लियो तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, लेकिन बिना मंत्र के जागरण नहीं कराना चाहिए। अब कभी मंत्र जाने तुम जागरण को, कौन सा मंत्र से जागरण हुए बोलते हैं पर जाने ना भाई ये मंत्र है, यानी अपन बोले तो हैं पर अपन को जानकारी नहीं है या कि यह मंत्र है। यानी जो हमारी मंत्र धुन है, सतनाम की धुन है, यह हमारी मंत्र धुन है, और मंत्र धुन को बोलकर ही हम कोई भी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो सतनाम की धुन को प्राप्त कर बोलकर ही हम आगे कार्यक्रम करते हैं। हो में अगन काष्ट के नाये, सकल पाप से जे मिट जाए। जैसे अग्नि में लकड़ी को होमते हैं और वो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से
हम जो इसमें विधि बताए वैसे हम व्रत को रखते हैं तो हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। पुण्य व्रत करे जागरण नहीं करे, ताको फल निष्फलता धरे ही। अगर हमने पूर्णमासी का व्रत किया है और जागरण नहीं किया है तो हमको पूर्णमासी व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। जागरण करे मेरो गुण गावे, अमर होए बहुर नहीं आवे। और जागरण करता है और मेरा गुण गाता है तो वो अमर हो जाता है, फिर संसार में दोबारा नहीं आता है। पुण्य प्रभात भोजन कराए, संत साधु को आदर लाए। जैसे मान लीजिए 14 में पुण्य आकर लग रही है तो दूसरे दिन भी पुण्य रहती है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, संतों को भोजन कराना है, फिर हमको भोजन करना चाहिए। संत पवाए आप तब पावे, सोई जीव सत्य लोक सदावे। के जैसे पहले संतों को भोजन करके जब आप भोजन करते हैं और वही लोग सतलोक को प्राप्त होते हैं। घृत पकवान की करे रसोई, सो संतन को भोजन होए। यानी जो संतों का भोजन बनता है वो घी में ही बनना चाहिए। अगर घी नहीं है तो अपने रूखो सूखो जैसो भी है ना वैसो खिला दे, पर तेल डालडा में कभी भी भोजन संतों को ना कराएं। तेल डालडा को भोजन कभी भी संतन को नहीं कराएं। चाहे अपने घी नहीं है, देसी घी नहीं है, तो अपने रूखा सूखा जो भी भोजन है अपन उनको खिला सकते हैं। संतन को चरना मत लीजे, हृदय प्रेम सदा पुण्य कीजे। और जो हमारे गुरु संत आते हैं उनका हमको चरणामृत लेना चाहिए, और चरणामृत भी हृदय में प्रेम से लेना चाहिए और संतों से प्रेम करना चाहिए। ताको सत्य गुरु सदा सहाय, बाँ पकड़ जीव लोक सिधाई। ऐसा करने वाले के सतगुरु सदा सहायता में खड़े रहते हैं और उनकी बाँ पकड़ करके अपने लोक को प्राप्त करा देते हैं, यानी उस जीव को गिरने नहीं देते हैं। लेकिन हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, हमारे साथ के प्रति हमारी आस्था पक्की होनी चाहिए। पुण्य कथा जो सुने सुनावे, आप तरे और अन्य को तरावे। पूर्णमासी की कथा सुनने का भी महत्व है और सुनाने का भी महत्व है, और जो सुनने वाला है वो भी तर जाता है और जो सुनाने वाला है वो भी तर जाता है। उच्चिष्ट भोजन कबू न करावे, पर घर भोजन करन न जावे। उच्चिष्ट भोजन होता है जैसे जिसमें पहले किसी का भोग लग चुका है, जिसमें पहले किसी का भोग लग चुका है वो भोजन हमको नहीं करना है। और साहब का जिसमें भोग लग गया वो सारा प्रसाद हो जाता है, वो ये हमको प्राप्त करना है। और पूर्णमासी के दिन दूसरे के घर पर भोजन करने नहीं जाना है। दूसरा कौन है, यानी जो हमारे पंथ का नहीं है उसके घर हमको, नुकरा के घर हमको भोजन नहीं करना है पुण्य के दिन। अगर मान लीजिए हमारा कोई है तो वो तो हमारा ही है, तो वो दूसरा नहीं है। गुरु की सेवा सत्य बोले, पुण्य व्रत कबो नहीं डोले। के सत्य बोले और गुरु की सेवा करे। अब दोनों ही काम केड़ी बात है, गुरु की सेवा कर वो भी केड़ी बात है और सत्य बोल वो भी केड़ी बात है। तो पुण्य व्रत कबो नहीं डोले, और पुण्य के व्रत के दिन तो बिल्कुल भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए आप गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और आपके दिमाग में शंका आ गई तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। हाँ, उसके बजाय तो आप जैसा हाल पे गुरु जी वही हाल पे छोड़ देगा। हाँ भाई, कुक्रम तो ना बने, हमारे दिमाग में दोस्त तो ना आए। तो गुरु की सेवा सत्य बोले, पुण्य व्रत कबो नहीं डोले। पुण्य व्रत सदा प्रति कीजे, मास मास देही सुख लीजे। कि पुण्यों का व्रत हमको सदा ही करना है, यानी एक भी पुण्य कैसी भी आपत्ति हो हमको पुण्य को व्रत नहीं छोड़ना है, ना तो कहीं 100 वर्ण में और ना कहीं मृतक में, यानी हमारा व्रत तो होगा ही होगा।
आप करे और न करे वावे, ताका फल कोई पार न पावे। जैसे आप व्रत करते ही हैं लेकिन औरन को भी करवाए, यानी उनको सहयोग करे, अगर भाई तुम भी व्रत कर, तुम भी करो भाई, तो व्रत करवावा को फल भी हमको प्राप्त हो जाएगा और हम करेंगे जो कुछ हुई कोई होगा। पुण्य व्रत इंद्र ही दृढ़ राखे, हृदय नाम पुरुष को भाके। पुण्यों के दिन इंद्रियों को दृढ़ रखे, यानी हम किसी भी इंद्रिय से कोई भी दोष ना कर पाए। नाम हृदय पुरुष को भाके, और अपने हृदय में उस दिन सत्य पुरुष का ही सुमरण रहना चाहिए। पुण्यो छोड़ और व्रत करही, सो प्राणी भव सागर परही। यानी पूर्णमासी का व्रत छोड़ करके और जो भी कोई व्रत करता है वो भवसागर चला जाता है। ऐसे नहीं है अगर भाई हम पुण्यों को भी व्रत कर लें, फिर 11 को भी कर लें, 14 को भी कर लें। अगर एक व्रत भी तुमने दूसरों कर लियो तो तुम्हारी अब तक की जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है। सत्य नाम गए एक ही धारा, सो हंसा है पुरुष प्यारा। जो सत्य नाम का सुमरण एक धारा करता है, यानी बिना सुमरण टूटे करता है, तो वो पुरुष का प्यारा होता है। यानी पुरुष किसको कहते हैं? हमें सत्य पुरुष को, साहब को। यह तो व्रत पुरुष को होई, दुख दारिद्र सकल मिट जाए। और ये व्रत है, ये सत्य पुरुष का व्रत है, सतगुरु का व्रत है, और इसको करने से सारे दुख और दरिद्र मिट जाते हैं। पुण्यो व्रत करो रे भाई, रिद्धि सिद्धि भवते सो पाई। और पूर्णमासी का व्रत सबको करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आ जाए। रिद्धि सिद्धि होने के बाद फिर हमारे कोई कमी रहने वाली नहीं है। धर्मदास वचन, सुकृत होए तो भगति पावे, गर्भवास में बहुर न आवे। आगे हमने इस व्रत में सफल हुए तो हम फिर गर्भवास में दोबारा नहीं आएंगे। धर्मदास वचन, धर्मदास बिनती अनुसारे, सायब सुनिए अरज हमारी। धर्मदास जी हाथ जोड़कर फिर कहते हैं कि साहब हमारी एक प्रार्थना और है और उसको सुनो। पुण्य व्रत ने में मन देना, दुख सुख में कैसे के चीना। कि साहब हमने पूर्णमासी का व्रत में मान लो मन लगा लिया, तो दुख सुख की घड़ी आए जब कैसे करें? दे अशुद्ध पुण्यो व्रत आवे, कैसे अशुद्ध में व्रत रहावे। जैसे पूर्णमासी को दिन है आज और देही आज अशुद्ध हो गई, तो फिर पूर्णमासी को व्रत कैसे करें? ताकि महिमा कहो समझाई, सो में राखो हृदय माए। या की बात भी मुझको बता दे, या की महिमा भी मुझे बता दे, जिससे कि मैं अपने हृदय में धारण कर लूं। सो सायब कवि ने विद कीजे, सत्य कहो कस व्रत रही जे। के मतलब हमको कौन सी विधि करनी चाहिए, और सत्य कहो हमसे कि हमको कौन सी विधि करनी चाहिए, हम इसको कैसे व्रत को करें। सो वर्णन गुरु भाको हम ही, व्रत भाग हृदय मम धरे। हे गुरुदेव, ये इसका वर्णन हमको सुनाओ, जिससे कि इसको हम हृदय में धारण कर लें। सतगुरु वचन, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल वेद में करो प्रकाशा। कि हे धर्मदास ध्यान से सुनो, मैं इसका वेद भी तुम्हें बता देता हूँ। दास एक वणिक सोवेसा, जिन लीनो है गुरु उपदेशा। नारी पुरुष एक मत कीना, भाव भक्त परिवाना लीना। कि एक दास हमारा था, वो था बनिया, यानी वणिज करता था, और दोनों स्त्री पुरुष ने मिल करके मन बना लिया कि हमको साहब का नाम लेना है, साहब की शरण में जाना है। स्त्री पुरुष दो मम दासु, मन स्थिर कर सुनो धर्मदासु। हे धर्मदास ध्यान देकर सुनो कि वो दोनों स्त्री पुरुष मेरे ही शिष्य थे। मन वच कर्म गुरु पद पूजा, देव भाव मन और ने दूजा। और वो मन से, वचन से और कर्म से बस गुरु के चरणों की पूजा करते और
देवदान के बारे में उनके दिमाग में आता भी नहीं। पुण्य व्रत करे चित धारा, पतिव्रता घट माये सुधारा। के जो पुण्यों का व्रत है वो चित्त में धारण करके बड़े भाव से कि आज हमारा व्रत है। और पतिव्रता घट माये सुधारा कि एक साहब के, पतिव्रता का मतलब होता है एक का होना, कि एक साहब के अलावा अब हम किसी की और की पूजा नहीं करेंगे। अगर हम दूसरी पूजा करेंगे तो हमारी पहले की भक्ति सारी नष्ट हो जाती है। कि पुण्य व्रत करें दो प्राणी, तासु कथा में कहूँ बखानी। और वे दोनों प्राणी पूर्णमासी का व्रत करते थे, उसकी कथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ते पीछे एक भेद बताऊं, मन स्थिर के सुनो प्रभाव। और उसके बाद का जो एक भेद है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ते दास की दासी गर्भावु, नवो मास पुण्य पूर्ण आओ। कि वो सेठानी है जो गर्भवती हो गई और 9वां महीना उसका आ गया। एक दिन पुरुष वाणिज्य को जाई, घर में संपत्ति नाय रहाई। घर में थोड़ा संपत्ति की कमी आ गई तो सेठ जी कमाने खाने के लिए चले गए। भयो पुत्र पुनि मंगल गायो, लगे परोस के नारे बुलायो। और पुण्य आ गई और पुण्य को देने उसको लड़का हो गया और पड़ोस की जो स्त्री हैं वो आई। पुण्य व्रत वही दिन आवा, सब नारी ने मिले बचन सुनावा। वही दिन पूर्णमासी को व्रत ओ, तो जितनी भी पड़ोसन आई वो सब उससे कहने लगी कि सब स्त्री बचन सुनो सखे तुम बचन हमारा, ये तो व्रत छूत परिहारा। सूतक माए व्रत न कीजे, कहा हमारो मान करीजे। दूसरे व्रत आवे पुण्य जोई, ता दिन व्रत करो तुम सोई। अब तुम आप रसोई कराओ, बेगी आज अन्न जल पाओ। जो पड़ोसन आई वो सब स्त्री वो से सेठानी को समझाने लगी कि हे भाई आज तो तेरा व्रत नहीं हो सकता, दूसरी कोई पुण्य आवे तो तब कर लीजिए, क्योंकि सावड़ में व्रत नहीं होता है। तो पुत्र के माता वचन, तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सखियन से बोली बाता। दे सुध हृदय सुधने का, कैसे छोड़ू सतगुरु टेका। तो पुत्र की माँ कहने लगी कि तब मुख बोली पुत्र की माता कि अब वो मुंह से उनको सुनाने लगी कि ये सखियों के देह अशुद्ध सदा रहती है, बाकी मेरा हृदय तो शुद्ध है। देह तो अशुद्ध है हमेशा, पर दिल तो मेरा शुद्ध है, तो मैं सतगुरु की टेक को कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ, अशुद्ध देह में प्राण तजाई, कहू सखी जीव कहाँ को जाई। अगर अशुद्ध देह में अभी मैं व्रत छोड़ दूं और मेरे प्राण निकल जाएं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, शायद तो मेरी सुनेंगे नहीं। भले तुम्हें मता सुनायो आई, जीते मोई 84 नाही। अगर तुमने अच्छी बात बताई, वो जीते जी 84 में भेज रही हूँ। हाँ, जब सुख हुए तन के माए, तब उन्हें चेत ये संसारी। जब ही दुख हृदय में आवे, निश्चय नाम गुरु को गावे। जब ये तन में सुख हुए, जब तो ये संसार हल्का में ले ले साहेब है, मतलब वहाँ का सुमरण करे ही ना। हाँ भाई, हम तो साहिब की मौज में हैं, लेकिन जब दुख आवे, जब जाके नहीं फिर कहे भाई अब तो गुरुजी सुनेगा हमारी, गुरुजी बचाएंगे हमको है। जब जब अब तो गुरुजी का शुक्र है वो भाई, है ना। हाँ, जब जब सुख हुए, जब गुरुजी को याद भी ना करे कौन सी दिशा में बसे, हाँ, तब ये गुरु पुण्य हो ये सहाय, निश्चय दुख सकल मिट जाए। लेकिन गुरु ऐसे हैं कि वो इतनी दिन में याद करवा के बाद भी वो हमारी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दयालु होते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं, उसके अवगुण को भूल जाते हैं और बस यही सोचते हैं कि उसका भला कैसे होगा। कि जन्मे पुत्र भय दुख हानि, सतगुरु नाम जपहु में जाने। आज तो मेरे पुत्र और मैं दुख मानू,
जैसे पूर्णमासी है, आज मेरे बेटो हुए और आज ही मैं दुख भोगूं है, तो मैं तो ऐसा नहीं करूं भाई, मैं तो सतगुरु का नाम जपूंगी। आज व्रत पुण्यो जो आई, दिल में व्रत रहूं मैं भाई। आज को दिन तो मोया ही ना, आज तो मेरे पुण्य को व्रत है और आज ही लालो है, तो यह दिन ऐसा आज रोज, हाँ तो मैं आज के दिन कैसे भूल जाऊंगी भाई। पुण्यो व्रत करूं नित्य नेमा, कैसे छोड़ूं सतगुरु प्रेम। मैं पुण्यो का व्रत नित्य नेम से करती आई हूँ, तो सतगुरु का प्रेम मैं कैसे छोड़ सकूं। पुण्यो दिन भोजन नहीं कीजे, सत सुमरन हृदय धर लीजे। कि आज पूर्णमासी के दिन में भोजन नहीं करूंगी, और जो सत्य पुरुष का सुमरण है, जो सत्य पुरुष का सुमरण है उसको मैं हृदय में धारण कर लेती हूँ। चार पैर बीते सके भाई, पांचवा पैर चंद्र को आई। जब व्रत के चार पैर बीत जाएंगे, जब पांचवा पैर आएगा चंद्र को, कब करो अन्य ओ पानी, व्रत मोर संपूर्ण जानी। जब मैं भोजन करूंगी, जब मैं मान लूंगी कि मेरा व्रत आज संपूर्ण हो गया है। ऐसे बैठ व्रत ना तजऊं, सायब नाम हृदय में भजऊं। अब मैं कोई काम ही ना कर लूं और ऐसे ही बैठ मैं या दिन भी कमा दूं, मैं तो आज साहेब को सुमरण करती रहूंगी। ऐसे कहते सांझ होए गए हूँ, नारी व्रत संपूर्ण भय हूँ। वे सखी और पुत्र की माँ आपस में बात करते करते दिन बीत गए और शाम हो गई। रहने भई तब चढ़ी रसोई, घृत पकवान बने पुण्य सोई। सतगुरु दया प्रगट जब कीना, दुख दारिद्र सकल हर लीना। जब शाम हुई तो रसोई चढ़ा दी और सारे पकवान घी में तैयार होने लग गए। और जब सतगुरु ने दया करी तो वहां के जितने भी दुख दरिद्र सारे हटा दिए, सब हर लिए। ताई समय संत दोए आए, नारी देख बहुत हर्षाए। और साहेब की कृपा हुई और वही दिन दो संत भी आ गए कि पूर्णमासी का दिन वही दिन लालो हो, और वही दिन दो संत भी आ गए। थारी ले चरणों दक लीना, गृह माए तभी आसन दीना। और वो इतनी खुश हुई शेटानी कि उसने अपने विचार हालत पे नहीं किया और थाली लेकर के चरणामत के लिए दरवाजे तक पहुंच गई। यानी बालक छोड़ संत पे आई, बड़े भाव से आदर लाई। बालक छोड़ और संतन के पास पहुंच गई और चरणामत लेकर के उनके बड़े भाव से आगे आगे साहब आओ पधारो, आदर से उनको लेकर आई। आज व्रत संपूर्ण भयऊं, जब संत पुनि दया किए हूं। कि आज व्रत संपूर्ण है मेरा, आज सतगुरु ने मुझ पे दया कर दी। आज को सो व्रत मेरी जिंदगी में और कभी भी नहीं आया। कि भय पकवान व्यंजन जब सोई, बड़े प्रीत से पारस होई। जब सारे भोजन तैयार हो गए तो उनको पारस करना शुरू कर दिया। संत दोए जब बैठे आए, ताल मृदंग और शंख बजाए। आजकल महात्मा ने बदल ली रिवाज थोड़ो, पहले इकतारो मंजीरा तुरी ये साथ लेके चलबो करा, खंजरी वंजरी साथ लेके चलबो करा, और जहां भी जावा तो वहां बैठ करके अपना खुड़ताल शुरू कर देवा। तो पात्र लाए धरे पुनि आगे, भोग लगा मन समरथ लागे। जब पारोस हो गया तो पात्र जो है भोजन का वो सामने संतों के लाके रखे और संतों को रख करके और वो भोजन के भोग लगाना शुरू कर देते हैं। भोग लगाए संत जब पावे, महाप्रसाद नारी तब खावे। कि जैसे भोग लगाकर जब संतों ने भोजन पा लिया तो उनका जो बच्चा था महाप्रसाद वो उस स्त्री ने खा लिया। कर भोजन जो बैठे दोए, पुरुष ध्यान की आशा होई। और जैसे ही संत भोजन करके बैठते हैं तो सतपुरुष से ध्यान लगाते हैं, सतपुरुष से ध्यान लगाते हैं।
पुरुष दया संत जो आवे, दरस पुरुष को तुरत ही दावे। अगर साहब की दया से कहीं संत आ जाएं तो हमको दर्शन पर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। ताते वास लोक में दीना, अमृत भोजन तुरत ही कीना। सोना रूपा भाषण पाए, अन्न धन की कमी कछु नाई। कि जब हम अमृत भोजन को प्राप्त करके और जब आनंदमय हो जाते हैं तो साहब हम पर दया करते हैं। सोना यानी जो जिसका गहना बने, रूपा यानी ये कीमती पदार्थ हैं, बासन यानी घर में जो बर्तन होते हैं, बासन का मतलब बर्तन, और ये सारी चीज का हमारे मौज हो जाए। अन्न धन की कछु कमी ना रहे, अन्न की और धन की कोई कमी नहीं रहे। जैसे सीतानी ने व्रत करे ऐसे हम करें तो। नारी स्वभाव भक्त पुण्य सोई, ऐसे जीव कोई बिरला होई। जैसे वो नारी को स्वभाव हो सीतानी को, ऐसा स्वभाव कोई बिरला स्त्री का ही होता है। हाँ, ताते सकल कर्म मिट जाई, सतगुरु चरण में आने समाई। ऐसा करने से हम सारे कर्म कट जाते हैं हमारे, और हम सतगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। भक्ति भाव भादो नदी, सबे चले उतराय। सरिता सोई सराय, ज्येष्ठ मास ठहराय। कि भक्ति भाव इस तरह से समझो जैसे भादवा की नदी। जैसे साहब बैठ गए तो साहब के सामने बैठ गए तो संपूर्ण भगत है ना। और जैसे साहब की इधर उधर को लिंगा हुई तो बाड़ा करने घुरस को शुरू कर दें, मतलब शरीर तो ज्ञान कथा की टाइम ही देना है बाड़ा को। हाँ, और जैसे सावन भादवान में छोटा छोटा नड़ा है ना, वे भी उफड़ उफड़ चले, है ना। लेकिन सरिता वही मानी गई है जो ज्येष्ठ का महीना में भी बहवे, यानी उसका ज्येष्ठ का महीना का मतलब होता है कष्ट के दिन, यानी जब हमारे तंग दिन हो। जेठ का मतलब तंग दिन। जब हमारे जेठ का महीना में ठहरने का मतलब होता है संकट की घड़ी में भी हम साहब के चरणों में बने रहे, तो उसको साहब सहायता करते हैं। क्षमा खेत भले चोतियां, सुमरण बीज जमाए। खंड ब्रह्मांड सूखा परे, भक्ति बीज नहीं जाए। यानी क्षमा रूपी खेत है, उसको भली प्रकार जोत लगा हुआ में, यानी उसमें जरा सी भी कंकर रोड़ी ना रह जाए। तो यानी कि कोई क्षमा मांगे, यानी कोई आदमी अगर हमसे क्षमा मांगे उससे पहले हम उसको माफ कर दें। सामने वाला क्षमा मांगे उससे पहले हम उसको माफ कर दें, तो हमने समझ लिया कि हमारा जो क्षमा रूपी खेत है उसको भली प्रकार जोत लिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो आंख दिखाना शुरू कर देते हैं, क्षमा कहाँ करें। हाँ, और गल्ला तो जिद कर ले, माफी मांगे को जब ही बात बनेगी भाई, तो माफी मांगबा को तो दंड दे दियो ना भाई, और दंड भोग के माफी मांगबा को भी तो दंड ही है। माफी मांगे को तो माफ करेगा, तो ये दंड दे लियो माफी मांगबा को। तो फिर दंड देकर अगर तुमने माफ किया तो तुम्हारा कोई उस पर एहसान नहीं है, उस पर एहसान नहीं है। उसने माफी मांगी तब उसको माफ किया है, यानी उसने माफी मांगने की सजा भोग कर जब उसने माफी प्राप्त करी है, तो तुम्हारा उस पर कोई एहसान नहीं है। अगर उसको बिना माफी मांगे तुमने क्षमा कर दिया तो समझो कि हमने क्षमा रूपी खेत को भली प्रकार जोत लिया है। खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, या चाहे यहाँ इसमें चाहे उस श्लोक में चाहे इस श्लोक में, बिल्कुल सूखा पड़ जाए, जब भी जो भक्ति बीज वो कभी नष्ट नहीं होता। यह विधि व्रत करे जो प्राणी, जीव उबारन बारन आनी। इस विधि से जो इस व्रत को करते हैं, सतगुरु को उस जीव को उभारने में जोर नहीं लगाना पड़ता, यानी सहज में वो तिर जाता है। ऐसे जीव मिले जो मोये, आवागमन रहित घर होई। कि ऐसे जो जीव मुझे प्राप्त होते हैं वो आवागमन से रहित हो जाते हैं।
धर्म दास जस बूझो मोही, वरत प्रभाव कहूँ मैं तोई। कि हे धर्मदास, जैसे तुमने जो व्रत का प्रभाव पूछा वैसा मैंने तुम्हें बता दिया है। धर्मदास वचन। धर्मदास बूझे कर जोरी, समरत सुनिए बिनती मोरी। तुम हो दयावंत प्रभु स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। धर्मदास वचन। धर्मदास साहब फिर बूझ रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब मेरी एक प्रार्थना और सुनो, कि तुम तो दयावंत हो प्रभु, और तुम तो घट घट के जानने वाले हो, तुम तो अंतर्यामी हो। एक बात पूछन की आशा, ताको प्रकाश करो, ताका स्वामी करो परिकाशा। एक बात पूछन की आशा, ताका स्वामी करो परिकाशा। और व्रत सबई नर करही, पूनो व्रत चित एक न धरही। कि साहब हमारी एक बात और पूछवा की इच्छा है, और वहाँ पे तुम प्रकाश डालो कि और व्रत तो सब दुनिया करती है, लेकिन जो पुण्य का व्रत है इसको कोई चित्त में नहीं धारण करती है। सो कारण कौन है स्वामी, तुम्हें अब कहो प्रभु अंतर्यामी। कि साहब इसका क्या कारण है, तुम तो अंतर्यामी, मुझे समझाओ। और व्रत एकादश करहि, पुण्य व्रत चित एक न धरहि। सो प्रभाव कहो गुरु पूरे, सदा रहूं मैं चरण हजूरे। कि साहब जैसे और व्रत हैं, जैसे एकादशी, नौमी, 8 सात का व्रत तो सब दुनिया करे, लेकिन पुण्य का व्रत को चित्त में धारण नहीं करती, इसका क्या कारण है, मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना रखता हूँ। सतगुरु वचन। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल वेद में करो परिकाशा। और व्रत सुगम है भाई, सत्य व्रत को नाय तुलाई। कि धर्मदास जो तुम पूछ रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ कि और व्रत हैं जो सुगम है, लेकिन वो सत्य व्रत के बराबर नहीं होते हैं। पुण्यो व्रत सदा सुखदाई, सादे व्रत परम पद पाई। जो पूर्णमासी का व्रत है ये सदा सुख देने वाला होता है, जो इस व्रत को साधता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। और व्रत सब करे करावे, पुण्यो व्रत का भेद न पावे। और व्रत तो करें और करवावे, यानी देखा देखी भी कर लें, लेकिन पुण्य को भेद किसी को पता नहीं होता है। एकादशी व्रत चित्त सो करें, 24 फल साल में फरे। जैसे 11 का अगर कोई व्रत करता है तो एक साल में 24 11 आती है, और हर 11 का अलग अलग नाम है। कोई बीजना 11, कोई बथुआ 11, कोई तरबूज 11, कोई बुहारी 11 है। हाँ, हर 11 का अलग अलग नाम है, और इनका फल भी अलग अलग है। जैसे 24 11 हैं, उनका फल भी अलग अलग है। वे 24 का मत न्यारा, सादे व्रत जन्मे संसारा। और वे 84 जो 24 फल हैं, वे अलग अलग फल अलग अलग 11 के हैं, और इनकी जो साधना करता है वो 184 को प्राप्त हो जाता है। जो जा सो जैसा फल चाहे, सोई व्रत करे मन माए। कि जो जैसा फल चाहता है वो वैसा ही व्रत करता है। सुन धर्मनि है अगम संदेशा, पुण्य व्रत सद गुरु पद भेसा। कि ये धर्मदास, ये आगे का संदेश है, अगम का संदेश है कि जो पूर्णमासी का व्रत पे साधना करता है उसमें सतगुरु स्वयं प्रवेश रहते हैं। और सुनो संसार स्वभाव, दोनों दीन को भाव बताऊं। मुसलमान जो रोजा करे, सोते सा फलवा को धरे। ये तो कर्म कांड व्यवहारा, पुण्यो भेद है इनसे न्यारा। कि धर्मदास और संसार का स्वभाव बताता हूँ, ये दोनों दिन की बात भी आप समझ लो, भाव समझ लो। कि मुसलमान भी रोजा करते हैं, यानी एक एक महीना का व्रत रखते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। और ये जो है एक एक महीने का व्रत करना या और जो कोई व्रत करना, ये कर्म कांड व्यवहार है। कर्म कांड व्यवहार है। कर्म कांड का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे छोरा की नौकरी लग जाए तो मैं
संतोषी माता को व्रत कर लूंगा। हाँ ऐसे ते कर्म कांड। सत्य व्रत पुरुष अनुसारा धर्मनि तुमसे कहो विचारा, कि ये जो सत्य व्रत है ये सत्य पुरुष के अनुसार है और सत्य पुरुष का ही इसमें वास है। और तुम्हें अपनो जो विचार है उनसे ध्यान में धर लो, विचारों से ध्यान में धर लो कि ये सत्य पुरुष के विचार हैं। पुण्य व्रत मूल ले राखा और व्रत है सब ही शाखा, कि जो पूर्णमासी का व्रत है ये पेड़ है, मूल का मतलब पेड़ है, और जो व्रत है दोज को, चौथ को, आठ नौमी को व्रत है ये डाल है। डुग्गा खेलो चाहे डाल खेलो, कोई हाँ टहनी खेलो है। कि जा दिन उत्पत्ति पुरुष अनुसारा ता दिन पुण्यों को विस्तारा, के जिस दिन सत्य पुरुष ने उत्पत्ति करी, पूर्णमासी भी उसी दिन उत्पत्ति हुई थी। हाँ ये बाद में नहीं बनी है, ये आदि की है। सोरे अंश प्रकट जब कीना व्रत उपासन पुण्यो दीना, सतपुरुष ने जब सोलह सुत सबल स्वरूप प्रकट करे तो उनको भी ये व्रत दिया था, अगर भाई आपको भी पूर्णमासी का व्रत रखना है। कि पुण्य महात्म प्रतीत कर जो निज जाने कोई, भक्ति करे भर में नहीं ताये मुक्त फल होए, मुक्ति भेद तुमसे कहो दृढ़ कर राख शरीर, निर्भय होय निसंक भजो केवल नाम कबीर। कि पुण्य महात्म का जो व्रत है इसमें आपको प्रतीत करना चाहिए, प्रतीत मतलब भरोसा, इतबार रखना चाहिए, जो न जाने कोई, और जो अपने आप में ये समझ ले कि हमारी पूर्णमासी है या हम पूर्णमासी के हैं या पूर्णमासी का हमको व्रत करना ही है। भक्ति करे भर में नहीं, और चाहे कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, कोई पंडित करे, कोई श्याणा करे, भोपा करे, कोई देवी देवता जैसे भी कोई भी करे, तो हमको भ्रमना नहीं चाहिए कि ताकि मुक्ति फल हो, और जो नहीं भरमेगा उसको मुक्ति प्राप्त फल प्राप्त होता है। कि मुक्ति भेद तुमसे कहो, कि हे धर्मदास जो मुक्ति का भेद है वो मैंने तुमको बता दिया है। दृढ़ कर राख शरीर, और इसको दृढ़ करने का मतलब होता है पक्का कर ले अपने शरीर में धारण, हाँ अपने शरीर में धारण कर ले, पक्का कर ले। निर्भय हो निशंक भजो, अब तुम्हें किसी का भी भय नहीं है और कोई ना शंका है, और तुम केवल कबीर का नाम जपते रहो। हाँ पुण्य व्रत करे चित लाई ता करे सकल कर्म मिट जाए। ये पूर्णमासी का जो व्रत है कोई चित्त लगा कर करता है तो उसके सारे कर्म मिट जाते हैं। बहुर न हंसा भव जल आए सुख सागर में जाए समाये, और ये जो हंसा है यानी जो साबी शरण में चल जाता है वो हंस बन जाता है, और जो हंसा है वो फिर भव सागर में नहीं आता है। ऐठ झूठ से रहे निनारा कहें कबीर सो हंस हमारा, यानी हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है या तो संसार की है, लेकिन कबीर पंथियों की ये सबसे बड़ी बीमारी है ऐठ में रहना और झूठ बोलना। तो ऐठ और झूठ ये दोनों से जब हम दूर चल जाएंगे, जब समझो कि हम पक्के कबीर पंथी हो गए। ऐसे नहीं है कि हाँ, दूसरी बात है कि ऐठ बोलना, यानी हम छोटी सी बात में भी ऐठ ऐठ के बढ़ गए। हाँ, यानी जो ऐठ ऐठ के जो हम बात करें वह को प्रेम से भी कर सकें, नहीं बात वही कहनी है। हाँ बात तो वही कहनी है, पर वह ऐठ के खेबा के बजाय प्रेम से कह ले। हाँ, तो ऐठ झूठ से रहे निनारा कहें कबीर सो हंस हमारा। कबीर साहब प्रमाण दे रहे हैं कि वो हंस हमारा है जो ऐठ झूठ से अलग रहता है। अरे जैसे और दिन नहीं रह पाओ तो कम से कम पुण्य के दिन तो आके साधना करो। हाँ रहना तो हमेशा चाहिए, हाँ हमेशा। साचा वचन बोले मृदुबानी सो जीव निश्चय लोक समानी। अगर कोई जीव सच बोलता है और सच को भी मृदुबानी यानी मीठा बोलता है, सच को भी बोलता है और मीठा बोलता है,
तो सो जीव निश्चय लोक समानी, उस जीव की गारंटी है अगर वो अपने लोक को प्राप्त करेगा। हाँ, मेरे पंथ खांडे की धारा, जो गए दृढ़ सो उतरे पारा। मेरा जो पंथ है ये खांडे की धार है, यानी खड़ी तलवार, यानी खड़ी तलवार है, और खड़ी तलवार पे चलबो हल्की बात नहीं है। सुमरण चौक जोत निवासा, तबई दीपक आने प्रकाशा। कि जब भी तुम सुमरण करो, चौका करो, तो हमको क्या करना है कि जोत जोड़कर साहब के सामने बैठकर हमको फिर सुमरण करना चाहिए, यानी उसका नाम लेना चाहिए। और दीपक जरूर जोड़ लेना चाहिए, जैसे मतलब आरती करें हम तो दीपक जोड़ लेना चाहिए। कई बार आदमी सोचे साहब मैं जल्दी में अगरबत्ती जोड़ जाऊं, भाई अगरबत्ती ने मत जोड़े भले जाने तो जोड़ ही है। कि सुमर सत्य लोक में कीनो वासा, जगमग ज्योति रो में उजासा। कि ऐसा करने पर हमको सतलोक में वास हो जाएगा, और जहां एक एक रोम प्रकाशित हो जाता है, यानी जगमगाता है, हाँ, उस जगह को हम प्राप्त कर लेते हैं। अजर वस्तु को जाने भेदा, कहे कबीर सो हंस अच्छेदा। कि जो ये अजर वस्तु का भेद जान लेता है वो हंस अच्छेदा हो जाता है, यानी उसको जरा सी भी खराबी नहीं आ सकती, वो जरा सा छीण नहीं हो सकता। उत्तम सदन पोप के माला, बंधन वार रची धर्मशाला। व्रती हो स्त्री ना पर से, ताको काल कबू ना दर से। के उत्तम सदन, यानी जो हमारा ये शरीर है इसको भी उत्तम सदन बना ले, जहां हम कथा करें उसको भी उत्तम बना ले। हमारा शरीर जो है ये भी सदन है, हाँ, और जहां हम कथा करें ये भी सदन है। तो उत्तम सदन, पुष्प की माला, पुष्प कहते हैं पुष्पों को, फूलों को, फूलों की माला हो, और बंधनवार, यानी जैसे बावड़ा को बांधे ना, हाँ, बांदरवार, तो ये हमको लगानी चाहिए। और हाँ, वर्ती हो स्त्री ना पर से, यानी पूर्णियों के दिन स्त्री पुरुष को संगम नहीं करना चाहिए। ताको काल कबू ना दर से, फिर ऐसा रहने पर फिर कभी भी काल उसको छेड़ेगा नहीं, सुपना में भी ना दिखे। पुण्यों के दिन ने में अचारा, बहुत भांत सो रहे निनारा। पुण्यो व्रत करे लो लाई, ताको सतगुरु सदा सहाई। कि पुण्यों के दिन हमको नेम से आचार से रहना चाहिए, यानी हमको सिद्धांत के हिसाब से रहना चाहिए। और बहुत भांत से रहे निनारा, यानी संसारी जो सकल चीजें हैं, जैसे कहीं आबा को लगा ले, जाबा को लगा ले, किसी को मिल बा को आबा लगा ले, जैसे हम यहाँ कथा कर रहा कोई मिल बाड़ आ गया, तो उस समय जैसे कोई कहीं भी भाई मैं आऊंगा तो वो बता दे भाई इतने बजे से इतने बजे तक बता दे, हम कथा वथा करेंगे ना भाई। तो हमको किसी भी प्रकार से यानी बाहर और भीतर हमको आक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस व्रत को जो लो लगाकर, यानी लो लगाने का मतलब होता है प्रेम से, हाँ वही में ध्यान रहे, हाँ लो लगाकर, तो उसके सतगुरु सदा सहायता में खड़े रहेंगे। पूर्णमासी सदा निवासी, अमर लोक से आई दासी। कि ये जो पूर्णमासी है ये सदा रहने वाली है, यानी इसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, जैसे दो जो टूट जाए, लोग कहते हैं पड़वा दो जो होगी, ऐसे पूर्णमासी कभी भी ऐसे नहीं होगी, यानी पूर्ण नहीं टूटी, 14 तक टूट जाएंगे पर पूर्णमासी कभी नहीं टूटती है। कि पूर्णमासी सदा निवासी, अमर लोक से आई दासी। ये पूर्णमासी है, ये अमर लोक से आई है, यहाँ किसी ने इसको नहीं बनाई है। कि यही व्रत को साधो भाई, यही व्रत मोह पुरुष लखाई। खुद कबीर साहब कह रहे हैं कि हे भाई लोगों तुम भी इस व्रत को साधना करो, क्यों कि इसको मुझे भी सतपुरुष ने दिया है, मैंने भी इस व्रत को करता हूँ, इसलिए तुमको भी ये व्रत करना है।
यही व्रत सकलो सुख होई, यही व्रत से लोक समोई। और इसी व्रत को करने से, यानी पूर्णमासी के व्रत करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं और इसी व्रत से हमको लोक में वास मिलता है। यही उपासन संतन सेवा, यही उपासन अपन बस देवा। पुण्यो व्रत पुरुष को होई, अमरपुरी से आयो सोए। पुरुष जो मन में कीन विचारा, पुण्यो व्रत मुक्ति विस्तारा। कि यही उपासन, यानी इसी उपासना से हमको संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यही उपासना से सारे देवी देवता हमारे बस में होते हैं। यही उपासना से पुण्यों का व्रत जो ये पुरुष का होता है और ये अमरपुरी से आया हुआ है, यानी सत्य पुरुष का ये व्रत है। और ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? अमरपुरी से, अमरलोक से प्राप्त हुआ है। पुरुष जो मन में कीन विचारा, पुण्यो व्रत मुक्ति विस्तारा। पुण्यो महिमा सुने सुनावे, 84 में बहुर न आवे। पुण्यो पाठ नित्य नेम जो करई, सो प्राणी भव सागर तरई। के ये जो पूर्णमासी का व्रत है, इसका हमने व्रत जो किया है, इसका विस्तार सतपुरुष ने हमको समझाया है। हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? सतपुरुष से प्राप्त हुआ है। और पुण्यों का पाठ नित्य नेम जो करते हैं, सो प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। नित्य नेम का मतलब होता है रोजाना करना। अगर रोजाना नहीं कर पावे तो फिर बता रहे हैं साहब, नित्य नेम जो बने नहीं आवे, पुण्यो निश्चय पाठ करावे। अगर हम नित्य नेम पुण्यों का पाठ नहीं कर पावे तो पूर्णमासी के दिन जरूर हमको पूर्णमासी के पाठ सुनने या सुनाने चाहिए। नित्य नेम सुने चित लाई, ताको काल दगा मिट जाए। जो इस कथा को नित्य नेम से सुनता है, उसको काल का दगा होने का डर खत्म हो जाता है। पुरुष सो उनकी रक्षा करे, जम के फंद कबो नहीं परे। ऐसा करने वाले के सत्य पुरुष खुद रक्षा करते हैं और वो जम के फंद में कभी भी नहीं पड़ते हैं। सभी देवता करे बढ़ाई, धन वे हंसा परम पद पाई। जो सारे देवी देवता हैं वो सारे भी भक्तों का धन्यवाद करते हैं कि धनो हंसो, तुमने जो परम पद को प्राप्त किया है, ये तुम बड़े भाग्यशाली हो। धन्य प्रताप पुण्य का साचा, जाके बल जीव जम सो बाचा। कि ये जो पुण्यों का प्रताप है, ये धन्य हो। इसको करने से ये जीव है जो जम से बच जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गावे, धने वे हंसा लोक सिधावे। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस बात को गाते हैं, कहते हैं कि धन हो वे हंसा जो अपने लोक को प्राप्त होते हैं। पुण्य महात्म का लग कही है, सुरण सुनत परम पद लई है। पूर्णमासी की महिमा कहाँ तक कहूँ, इसको तो सुनने और सुनाने का जो लाभ है वो हमको प्राप्त करना चाहिए। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, परम पद की राखो आशा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम ध्यान से सुनो और परम पद की आस कभी मत विसारो। जो तुम पूछो आगम संदेशा, सो में तो ये कहे उपदेशा। धर्मदास यह वस्तु अपारा, पुण्य व्रत गुप्त विचारा। के जो तुमने पूछा वो मैंने तुम्हें उपदेश बता दिए हैं। और धर्मदास ये वस्तु है, ये अपार वस्तु है और ये पुण्य व्रत है, ये गुप्त विचार है, यानी इसका सब लोगों को पता नहीं है। मन बच कर्म हृदय जो धरे, सकल मनोरथ सतगुर पुरे। जो मन से वचन से कर्म से जो इसको हृदय में धारण करता है, वो सकल मनोरथ सतगुरु उसको प्राप्त करवाते हैं।
जो कोई नारी होए बंजारा, पुण्य व्रत करे अनुसारा, ताके उधर बालक जो आई, धन महिमा है सतगुरु साई। जो कोई नारी बांझ भी हो और वो इस व्रत को एक धार करती है, यानी बिना टूटे करती है, तो उसके पेट से भी बच्चे का जन्म हो सकता है। गत संशय अजगैवी होई, सोये व्रत करे पुण्य सोई, साधव व्रत सकल मिट जाई, हृदय शुद्ध से व्रत कराई। के जो हृदय शुद्ध हृदय से इस व्रत को जो करता है, उसको गत संशय और अजगैवी होई, मतलब उनको संपूर्ण भरोसेमंद होना और जो संशय वो सब चला जाता है, मिट जाता है। धर्मदास वचन, धर्मदास चरण उठ परिया, शेष नवाय चरण तर धरिया, धन सतगुरु धन व्रत तुम्हारा, तुरी दया सो जीव उबारा। हे स्वामी एक पूछो तो ये, व्रत प्रभाव कहो गुर मोहे, पुण्यो व्रत जब चले आवे, दो युग बंद सो व्रत रहावे, के प्रभु एक व्रत पुण्य कीजे, एक व्रत दोनों फल लीजे, सो निर्णय मोय कहो बुझाई, नारी पुरुष को मता सुनाई। धर्मदास जी हाथ जोड़कर फिर कहते हैं कि साहब मैं तुम्हारे चरणों में शीश नवाता हूँ, और तुम एक बात और हमको समझा दो कि जैसे हम दो प्राणी हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों हैं, तो अब दोनों को व्रत करना है कि एक के व्रत करने से दोनों को फल प्राप्त हो जाता है, इसके बारे में और समझा दो। तो सतगुरु वचन, धर्मदास यह बूझो भावो, नारी पुरुष इतिहास सुनाओ, यज्ञ कराए नारी पुण्य होई, शोभा मंगी बोले सोई। के धर्मदास जो तुमने बूझा है वो तुम्हें नारी पुरुष का इतिहास में सुना देता हूँ। कि यज्ञ करा कर जब स्त्री बाएं अंग आती है तो उसको फिर बामंगी बोलते हैं। बामंगी का मतलब होता है बाएं अंग बैठने वाली। ताकर भेद अब कहो बुझाए, धर्मदास सुनियो चित लाए, नारी पुरुष एक अंग जाना, सुरति पुराण सो करे बखाना। के ताकर भेद मैं अब उसका भेद मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि धर्मदास चित्त लगा करके सुनो कि नारी पुरुष एक ही अंग में जानो। जैसे पुरुष का जो शरीर है उसमें बायां अंग जो है वो स्त्री है और दायां अंग पुरुष है, इसी प्रकार से स्त्री में भी बायां अंग स्त्री है और दाहिना अंग पुरुष है। यानी स्त्री का बायां अंग स्त्री है और पुरुष का बायां अंग भी स्त्री है। स्त्री का दायां अंग पुरुष है और पुरुष का भी दायां अंग पुरुष है। और ये बात लिखिए सुरति पुराण में, पुरुष अंग जो आधा होई, नारी अंग में बेदा सोई। जो पुरुष अंग है वो नारी अंग में मिला हुआ है, यानी दोनों एक ही शरीर है। नारी अंग आधा जो कही है, सोई अंग पुरुष में लई है। यानी पुरुष में आधी स्त्री है और स्त्री में आधा पुरुष है। पुरुष व्रत जो साधे भाई, सोई फल नारी जो पाई। अगर पुरुष कोई काम करता है तो उसका जो फल प्राप्त होता है वो आधा अंग स्त्री को प्राप्त हो जाता है, आधा फल स्त्री को प्राप्त हो जाता है। नारी व्रत करे अनुसारा, सोई पुण्य पुरुष में धारा। अगर स्त्री कोई काम करती है, जो व्रत करती है, तो उसका जो फल मिलता है आधा फल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। दोनों व्रत रहे जो प्राणी, सत्य वचन मुख बोले वाणी। अगर दोनों स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं और सत्य वचन बोलते हैं तो आपस में भी सत्य बोलना चाहिए। सो अर्धांगी नाम सोहारा, पुरुष वचन हृदय में राखा। सोहारा का मतलब होता है, जैसे पहले गाड़ी में भी गावा सोदरा। सोदरा का मतलब होता है कि सुहागन हो और पतिव्रता हो। सुहागन हो और पतिव्रता हो, उसको सोदरा कहते हैं, सोहारा कहते हैं ना। सो अर्धांगी नाम सोहारा,
पुरुष वचन हृदय में धारा, और जो पुरुष का वचन है उसको हृदय में धारण कर ले। सो पतिव्रता बोले सोई, पिया वचन टारे नहीं कोई। कि पतिव्रता उसको कहते हैं जो पिया के वचनों को टालती नहीं है। हाँ, और यह बात में ज्यादा जोर दी है, लेकिन यही बात है पुरुष को भी लागू होती है। यही बात पुरुष को भी लागू होती है कि हाँ भाई, एक के लिए लागू नहीं है, दोनों क्यों, दोनों एक ही शरीर में। धर्मदास ये भेद बतावा, नारी पुरुष को भाव सुनावा। कि हे धर्मदास, ये स्त्री पुरुष का जो भेद बताया है उसको मैंने भाव सुना दिया है। निस दिन रहे नाम लो लेना, भूखा प्यासा आत्म चेना। कि जो द्वारे पर आवे कोई, बहुत दिन से मिलिए सोई। कि निस्दिन रहे नाम लो लेना, कि रोज ना कि नाम से लो लगाकर रहना चाहिए। भूखा प्यासा मातम चीना, अगर द्वारे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसके आत्मा को समझ लो भाई भूखा प्यासा है तो आत्मा। भाव जो द्वारे पर आवे कोई, बहुत दिन से मिलिए सोई। अगर हमारी द्वार पर कोई आ जाता है तो उससे लत्कार फटकार कर मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी द्वार पर आया है, तो उससे दीनता से मिलो, उससे दीनता से मिलो। सतगुरु भक्ति यही परमाना, दया दीन घट माये समाना। सतगुरु की भक्ति का यही प्रमाण है कि दया और दीनता घट में आनी चाहिए। हाँ, जैसे पीर अपनी अंग जाना, तैसे सकल जीव में माना। जैसे अपने घट में पीड़ा होती है, अपने शरीर में पीड़ा होती है, ऐसे ही सारे जीवों के अंदर पीड़ा होती है, ये हमको समझ लेना चाहिए। धर्मदास यह के भाव, संत साधु को आदर लाओ। कि धर्मदास इसको ग्रहण करो और साधु संतों का आदर करो। धर्मदास ये बूझो बहाने, सत्यलोक की कही निशाने। कि ये धर्मदास इस बानी को तुम समझ लो और सतलोक की कही निशानी। और ये जो मैंने बात बताई है ये सब सतलोक की निशानी है। मन बच कर्म व्रत जो धरे ही, ताकि महामा कहाँ लगे कई। कि मन से, वचन से और कर्म से जो व्रत की बात मैंने बताई है वो हृदय में धारण कर लो, और इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, इसको कहाँ तक हम बताएं। हाँ, कि सो प्राणी बड़ भागी होई, सातों पुरखा तारे सोई। और वो प्राणी बड़ भागी होता है और उसके सातों पुरखा तर जाते हैं। जागर भक्त ले अवतारा, अगले पिछले सबे उबारा। जिस घर में भक्त अवतार लेता है उसके अगले और पिछले दोनों का तारण तरण हो जाता है। धन्य भाग जीवन का कोई, जागर भगत प्रकट पुण्य होई। धन्य भाग है उस जीवन के जिस घर में कोई भगत प्रकट होता है। प्रथम मंदिर झराए के, चौका डार पुताए। पान प्रसाद बनाए के, सायब को भोग लगाए। व्रत रहो चित लाए के, संत को ले प्रसाद। कहे कबीर धर्मदास से, करे सहित औलाद। साए बंदगी सा। इति श्री व्रत पुण्य महात्म ग्रंथ समाप्त। साहे बंदगी, बंद।